1.4 प्रजनन दर स्थिर हुई दिल्ली की आबादी ये देश के औसत से काफ़ी कम, सुविधाओं का मिलेगा बेहतर लाभ। नई दिल्ली दिल्ली की आबादी स्थिर होने के सके मिल रहे हैं। दिल्ली में औसतन फर्टिलिटी रेट 1.4 है, जो देश की प्रजनन दर 2.1 से काफ़ी कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बहुत अच्छे संकेत हैं। सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल होगा, इकोनॉमी में इजाफा होगा और जनसंख्या नियंत्रण में भी बड़ी मदद मिलेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि दीर्घकाल में इसका असर कैसा होगा, इस पर अभी से योजना बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक प्रजनन दर में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। 2012 में दिल्ली की प्रजनन दर 1.8 थी, जो 2013 से लेकर 2017 के बीच लगातार 3 साल ये दर 1.7 रही। 2016 में ये कम होकर 1.6 दर्ज हुई। 2017 तक ये और कम होकर 1.5 पाई गई, तो 2020 में कम होकर 1.4 पर आ गई। 2012 से लगातार इसमें कमी ही हो रही है। हेल्थ एक्सपर्ट और दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण गुप्ता ने कहा कि यह बहुत राहत की बात है। आमतौर पर 2 बच्चे को जनसंख्या के अनुसार स्थिर माना जाता है, लेकिन दिल्ली में यह उससे भी कम है। गायनी एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना धवन बजाज ने कहा कि यह डेटा बता रहा है कि दिल्ली में जनसंख्या नियंत्रण की स्थिति बेहतर हो रही है, आबादी स्टेबल हुई है। जन्म दर में गिरावट दिल्ली के आर्थिक जुड़े उत्साहजनक आंकड़े सामने आए। 2012 में प्रजनन दर 1.8 थी, जो कम होकर 2020 में 1.4 तक पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट्स इसे बेहतर संकेत मान रहे। जनसंख्या नियंत्रण और आर्थिक ग्रोथ रेट में होगा इजाफा। सर्वेक्षण में आबादी से जनसंख्या बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा कारण अशिक्षा और शिशुओं के जीवन पर होने वाला रिस्क होता है। स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने से लोगों में बच्चों की सेहत को लेकर होने वाली आशंकाएं कम हो जाती हैं। इसके अलावा लड़कियों के शिक्षित होकर अपने पांव पर खड़े होने से भी जनसंख्या नियंत्रित हो रही है। आत्मनिर्भर लड़कियां जानती हैं कि 1 या 2 संतानों का ही बेहतर पालन पोषण किया जा सकता है। एक समय था कि एक महिला कई बच्चे को जन्म देती थी, लेकिन अब इसमें कमी आनी शुरू हो गई है। इसका फायदा यह है उपलब्ध सुविधाओं का बेहतर इस्तेमाल होगा, आमदनी बढ़ेगी। वहीं डॉक्टर अरुण ने कहा कि पश्चिमी देशों में फर्टिलिटी दर कम होती है। वहां इसकी वजह देर से शादी, महिलाओं का अपने पैरों पर खड़ा होना, बेहतर फैमिली प्लानिंग आदि है। बच्चों का मौत की दर काफ़ी ज़्यादा होती थी, अब मौत की दर में भी कमी आई है, इसलिए लोग भी कम बच्चों को जन्म दे रहे हैं। दुनिया में सबसे कम फर्टिलिटी दर साउथ कोरिया और जापान की है। उन्होंने कहा कि पहले जन्म के बाद इसलिए कुछ लोग कई बच्चे पैदा करते थे।